तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन का पोकेमॉन के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिंटे और रेड ड्रैगन के काफी ज्यादा खतरनाक पंगे चल रहे होते हैं, जिसमें रेड ड्रैगन जिंटे को डोमिनेट कर रहा होता है, यानी कि अपना जिंटे हार रहा होता है। और रियू एन जिसकी जान अभी खतरे में होती है क्योंकि रियूकाई उसे कभी भी मारने वाला है, वो कॉल मिलाता है जिंग जाओ को और जिंग जाओ अभी वहीं पे होता है जहाँ पे जिंटे के पंगे चल रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत वापस से शुरू होती है जिंटे और रेड ड्रैगन के पंगों से। और रेड ड्रैगन जिंटे के मुंह पे काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है, जिसके बाद जिंटे अपने मन में कहता है क्या ये वापस से अपने होश में आ चुका है। और जिंटे और रेड ड्रैगन दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। और जिंगजाओ इन दोनों की फाइट देख के काफी हैरान होता है क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। हम देखते हैं रेड ड्रैगन जैसे ही जिंटे के एक पंच मारता है तो जिंटे अपना चाकू उसके उसी हाथ में मार देता है, लेकिन रेड ड्रैगन के हाथों में लगी हुई चेन्स की वजह से उस चाकू का रेड ड्रैगन के ऊपर असर नहीं होता। और जिंटे जो अपने दूसरे हाथ से चाकू मारने वाला होता है रेड ड्रैगन अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को साइड कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिंटे ने रेड ड्रैगन के ऊपर काफी सारे हमले कर दिए होते हैं जिन्हें वो ब्लॉक कर रहा होता है। और इसके बाद अपने हाथ की चेन को आगे लाके जिंटे के चाकू को ब्लॉक करता है। जिंटे का चाकू चेन के बीच में फंस चुका होता है और रेड ड्रैगन जैसे ही उस चेन को झटका देता है तो जिंटे के हाथ से चाकू छूट जाता है। लेकिन आपको पता होगा जिंटे के हाथ में भी दो चाकू है, इसलिए वो अपने दूसरे वाले हाथ के चाकू से रेड ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। लेकिन रेड ड्रैगन जिंटे के इस वाले हाथ की तरफ भी अपनी चैन फेंकता है ताकि वो चैन से इसके हाथ को बांध दे। जिंटे इस चेन से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने हाथ में डैमेज लेने के बावजूद भी वो इससे नहीं बच पाता। चेन उसके हाथ में लिपट चुकी होती है, यानी कि एक हाथ उसका ब्लॉक हो चुका है। और इसी चीज का फायदा उठा के रेड ड्रैगन जिंटे के मुंह पे एक और मुक्का बजा देता है, जिससे जिंटे पीछे की तरफ गिरने लगता है। इतने में ही रेड ड्रैगन इसके ऊपर और भी 3-4 हमले कर देता है, जिससे ऑब्वियसली जिंटे को डैमेज भी पहुंचता है। फिर वापस से जिंटे को अपनी तरफ खींच के अपना सर जिंटे के सर में मार देता है। लेकिन इस बार जिंटे तैयार होता है, इसके तुरंत बाद ही वो रेड ड्रैगन के ऊपर मुक्के चला देता है। लेकिन रेड ड्रैगन भी सेम यही करता है। ये दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मुक्के ही मुक्के पेल दिए होते हैं, जिससे ऑब्वियसली दोनों को ही डैमेज पहुंचा होता है। लेकिन खासकर जिंटे को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके सामने अभी बहुत बड़ी दीवार है, क्योंकि चाहे वो रेड ड्रैगन को कितना भी मार ले, रेड ड्रैगन हारने का नाम नहीं ले रहा होता, वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। और जिंटे पहुंच जाता है अभी अपनी एक पुरानी याद में, यानी कि जिस समय जिंटे के बाल पीले नहीं हुआ करते थे। हम देखते हैं जिंटे उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है किम शिन के साथ, और किम शिन से ट्रेनिंग में काफी मार खाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग किम शिन को नहीं भूले होंगे, क्योंकि किम शिन वही बंदा है जिसने जिंटे को बहुत पहले जेल से आजाद करवाया था। साथ ही में इस भाई की अपनी अलग से एक मानवा भी है। खैर जिंटे को ट्रेनिंग फाइट में हराने के बाद किम शिन जिंटे को हाथ देता है उठने के लिए। जिंटे चुपचाप से उठता है और जाता है अपने और किम शिन के मास्टर के पास, यानी कि कैंग मिन शंग के पास। जिंटे काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, इसलिए कैंग मिन शंग उससे पूछते हैं आखिर बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। इसके बाद जिंटे बताता है कि जब वो किम शिन के साथ ट्रेनिंग करता है तो उसको ऐसा लगता है वो किसी ऐसी दीवार का सामना कर रहा है जो कभी टूटती ही नहीं। इसके जवाब में कैंग मिन शंग उसको कहते हैं एक बच्चा जो अभी अभी चलना सीखा है, उसके बावजूद भी वो लालच कर रहा है काफी ज्यादा। जरा किम शिन को देखो, उसने आज तक अनगिनत फाइट्स लड़ी हैं और काफी सारे ताकतवर लोगों को हराया है। उस बच्चे की स्किल्स सच में काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है, लेकिन तुम और किम शिन एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन तुम एक आजाद किस्म के बंदे हो। यकीन मानो अगर तुम्हारा पास्ट इतना ज्यादा बुरा ना होता तो मेरे हिसाब से तुम एक बहुत ज्यादा फनी इंसान होते। मास्टर क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कैंग मिनशंग जिंटे के कंधे में हाथ रख के कहते हैं मैं बस ये कह रहा हूँ तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए किसी भी फाइट में अपने दिमाग को खोल के ये सोचा करो कि तुम एक सॉलिड हिट कैसे मार सकते हो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है, तुम ऐसा कर सकते हो। कैंग मिनशंग की बात सुन के जिंटे वापस से अपनी जगह पे उठ जाता है और किम शिन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा से तैयार होता है। इन लोगों की ट्रेनिंग में इसके बाद क्या हुआ था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन मैं श्योर हूँ जिंटे ने खुद को इम्प्रूव करा होगा। लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे जिंटे की फाइट रेड ड्रैगन से चल रही होती है। और जैसा कि मैंने कहा था रेड ड्रैगन जिंटे के ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए जिंटे अपने मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, अभी सारा का सारा डैमेज मुझे मिल रहा है। इतने में ही रेड ड्रैगन जिंटे के ऊपर एक और पंच मार देता है, जिसे जिंटे डॉच करता है। और साथ ही में अपने हाथ में उसने ले ली होती है एक रस्सी। रेड ड्रैगन के हमले से बचने के साथ ही में उसने वो रस्सी उसके गले में डाल दी होती है, और अब रेड ड्रैगन की गर्दन को इस रस्सी से लटका के उसको निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रेड ड्रैगन ने नीचे गिरने से पहले एक ग्रिल पकड़ ली होती है और कहता है उस साले छोटे
चालाक चूहे। लेकिन जिंटे इसकी कमर में एक लात मारता है जिससे रेड ड्रैगन इस पुल सी जगह से नीचे गिरने लगता है और जिंटे भी खुद दूसरी तरफ से नीचे कूद जाता है, लेकिन एक हाथ से ग्रिल को पकड़ के रखता है ताकि उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले, यानी कि वो रेड ड्रैगन के वेट को अच्छी तरह से उठा पाए और रेड ड्रैगन अच्छे से निपट जाए। रस्सी अब रेड ड्रैगन के गले में लटक रही होती है और वो बस मरने की कगार में होता है, लेकिन अब भी रेड ड्रैगन ने हार नहीं मानी होती। वो दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है मरते मरते। भले ही रेड ड्रैगन के गले में काफी ज्यादा जोर पड़ रहा होता है, लेकिन उसने एक तरीके से मौत को हरा दिया होता है और अपने मन में ऊपर आते हुए कहता है, लोग कहते हैं अगर तुम मारोगे नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी मैं और ज्यादा कर सकता हूँ। गले में फंदा लगने के बावजूद भी रेड ड्रैगन जैसे तैसे भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऊपर ऑलमोस्ट आ भी गया होता है। इतने में ही जिंटे पुल के दूसरी तरफ से नीचे से अपने पैरों को अच्छे से टिका देता है और रस्सी को अच्छे से खींच पा रहा होता है, जिससे रस्सी की पकड़ रेड ड्रैगन की गर्दन में और ज्यादा कस चुकी होती है और जो वो रस्सी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था अब वो भी नहीं कर पाता। जिंटे अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचते हुए रेड ड्रैगन को कहता है, अबे साले अब तो रुक जा। और रेड ड्रैगन को इसी तरीके से रस्सी से काफी देर तक ऐसे ही घोट के जब वो हिलना बंद कर देता है तो जिंटे रस्सी छोड़ देता है और खुद वापस से पुल के ऊपर आ चुका होता है। जिंटे पुल के ऊपर लेटे लेटे हाँफ रहा होता है और जिंगजाओ की तरफ देख के कहता है, अबे ओए अब तेरी बारी है, तू जल्दी सोच ले तुझे मरने से पहले क्या बोलना है, तैयार हो जा, अब मैं तेरा काम 25 करने वाला हूँ। जिंगजाओ डर चुका होता है और अपने मन में कहता है, इसने तो सच में उस खतरनाक रेड ड्रैगन को मार डाला, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे अपनी जान जोखिम में डाल दी है। लेकिन इतने में ही जिंगजाओ को एक कॉल आता है जो कि होता है ऑब्वियसली रियू एन का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियू एन जिंगजाओ को पूरी की पूरी सिचुएशन समझाता है कि आखिर चल क्या रहा है, यानी कि वही बात की ड्रैगन हेड मर चुका है, ट्राइएड के ऊपर हमला हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ये सब कुछ। और दूसरी तरफ से जिंगजाओ इसको बोल रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुन, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें मकाओ जाना है, बाकी अच्छी तरीके से चीजें मैं तुझे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रियू एन हल्का सा अपने कान से फोन को साइड करता है और जिन्हा को कहता है, यानी कि लिनजीशिया को कहता है, लिनजीशिया मुझे नहीं पता तुम इस बारे में जानती हो या फिर नहीं, लेकिन अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो ड्रैगन हेड का खास खबरी है। जो ट्राइएड की मकाओ वाली ब्रांच है वो ड्रैगन हेड के डायरेक्ट कंट्रोल में है और अब भी अगला ड्रैगन हेड मैं ही हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, तुम भी इसी तरीके से जिंदा रह सकते हो। ऑब्वियसली वो जिंगजाओ को ये सब कुछ बोल रहा होता है और जिंगजाओ जवाब देता है, रियू एन क्या तुम 1 मिनट के लिए लिनजीशिया को फोन दे सकते हो। रियू एन को समझ नहीं आता कि ये लिनजीशिया को फोन देने के लिए क्यों बोल रहा है, लेकिन वो दे देता है। लिनजीशिया के हाथ में जैसे ही फोन आता है वो हेलो कहती है। इतने में ही दूसरी तरफ से जिंगजाओ की आवाज आती है, मैंने कहा था ना मैं अपना वादा निभाता हूँ। क्या बस साले क्या बोल रहा है, अबे यार अब हिचकिचाना बंद कर और अब जवाब दे कॉल का। जिंगजाओ की आवाज सुन के जिना थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि पक्का कॉल पे कोई और भी है और वो कोई और वहाँ से कहता है, शियो जिना। और इतने सालों बाद अपने भाई की आवाज दोबारा से सुन के जिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि इतने सालों बाद फाइनली इन दोनों का इंटरेक्शन हो ही गया है। जिंटे ने जितनी भी मेहनत करी है फाइनली उसे उसका अब फल मिल सकता है। लेकिन अफसोस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं इसके चैप्टर्स जल्दी जल्दी लेके आऊं तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि जितने भी लोग ये मानवा को फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पे सिर्फ वही लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे तो काफी तगड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये चैप्टर काफी अच्छा लगा हो। तो ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।